नाम ही ठीक है ना। आर्य का अजित नदी नाम होता, आर्य का अजित नदी नाम होता, आर्य का अजित नाम होता। महाराज की जय, समस्त आचार्य की जय। हाँ, वो श्रीफल इनके परिवारजनों को ही है। बाबा दीक्षा के श्रीफल का नाम आप ले सकते हैं। हाँ, सब लोग आप आप छोड़ दो खिड़की। देखो, संसार में अनादिकाल से जीव आदि छह द्रव्य हैं। जीव, कुदवत, धर्म, धर्म, आकाश, काल। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये अनादिकाल से शुद्ध हैं, अमूर्त हैं, अचेतन हैं। उद्गत द्रव्य भी अचेतन है किंतु मूर्तिक है। यह शुद्ध होता है और अशुद्ध भी होता है। जीव कर्म का बंध होता है, मिथ्यात्व आदि के कारण, राग द्वेष के कारण, मोह के कारण कसाय आदि भाव रहते हैं। ये जीव जब काल नक्ति आदि निमित्तों को पाकर के, बीत रागी इंद्रदेव को पाकर के, निर्वाणी के वचन सुन करके और निर्गत गुरुओं की शरण को प्राप्त करके सम्यक को प्राप्त करता है, उसे आत्मा अनात्मा का भेद विज्ञान हो जाता है। उसे लगता है शरीर तो घर की तरह से है और आत्मा घर में रहने वाला वह व्यक्ति है। शरीर तो जीर्ण शीर्ण वस्तु की तरह से, वस्तु के उतारने से शरीर को की क्षति नहीं होती, ऐसे ही शरीर के छोड़ने से आत्मा की क्षति नहीं होती। पुराने कपड़े को व्यक्ति छोड़ देता है, नया कपड़ा पहनता है, ऐसे ही शरीर का धर्म साधना करने में असमर्थ हो जाता है तब पुराने शरीर को छोड़ करके नूतन शरीर को ग्रहण करता है। आपने जो पढ़ना बनाए, संलेखनावत को स्वीकार किया, उत्तम समाधि की भावना भाई, और आपने यहाँ पर चतुर्दश के सानिध्य में जैसे तीर्थ क्षेत्र जम्मू स्वामी तपोस्थली अंतिम अनुरुद्ध केवली की तपोभूमि पर यहाँ पर विधान भी चला। आप जब यहाँ आए तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न हुआ। सिद्धों की यहाँ पर आराधना उपासना चली 5 दिन तक। अभी कल ही विधान का निष्ठापन हुआ, हवन क्रिया संपन्न हुई और इसके साथ साथ अभी सूर्यकांड पर्व चल रहा है। यहाँ पर ग्रंथों की वाचना चल रही, सिद्धांत ग्रंथों की, न्याय ग्रंथों की, आगम ग्रंथों की। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रतिदिन आर्यका माताओं के द्वारा, मुनिराजों के द्वारा आपको संबोधन ग्रंथ प्राप्त हो रहा है। आपने आज भी इन भगवान के दर्शन किए, कल भी भगवान के दर्शन किए और दर्शन करके आपको पूरी शक्ति मिली। आज भी अभी भी आप पूर्ण सचेत होते हुए अंतरंग में विदेश क्षेत्र में विराजमान श्रीमंत स्वामी के शंस का ध्यान करने में संलग्न, या अनंत सिद्धों का ध्यान करने में संलग्न, या पंचमर्षि के गुणों के चिंतन करने में संलग्न है। इस शरीर के प्रति मोह का भाव नहीं रखना, संसार के किसी भी व्यक्ति के प्रति मोह राग द्वेष का भाव नहीं रखना, किसी के प्रति विद्वेष का भाव नहीं रखना, संसार के सभी प्राणियों के प्रति क्षमा का भाव धारण करना, संसार के सभी प्राणियों को क्षमा प्रदान कर देना। कोई भी राग द्वेष का परिणाम, वैर भाव का परिणाम चित्त में पड़ा हो उसे निकाल करके अलग कर देना। आज और तुम्हारे से प्रतिबंध करते हुए जीवन भर की सभी जो भी गलतियां थी, अपराध हुए, गुनाह हुए, जो दोष हुए, उन सभी का प्रतिबंध करते हुए आप प्रायश्चित की भावना रखना। हे जिनेंद्र देव, मैं आपके चरण सानिध्य में उपस्थित होकर के मन से, वचन से, काय से अतीत में जितने भी अपराध मैंने किए, अज्ञानतावश, कषायवश, राग द्वेषवश, प्रमादवश, वे सभी मेरे अपराध मिथ्या हो गए। मैं संसार के सभी प्राणियों से क्षमा मांगती हूँ, संसार के सभी प्राणियों को क्षमा प्रदान करती हूँ। इस प्रकार की भावना भाते हुए सिद्धों के ध्यान में संदर्भ, जो सिद्ध परमेश्वरी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों प्रकार के कर्मों से रहित होते हैं। उन सिद्ध परमेश्वरियों का ध्यान करते हुए आप सिद्धों जैसे बनने की भावना माना है। अभी
इस काल में शुद्ध बन नहीं सकते। स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं है, किंतु स्त्री पर्याय भी मुक्ति के मार्ग का प्रारंभ तो है, और वह मार्ग आपने प्रारंभ कर लिया है, आपने मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ा लिए। ये आपकी कुछ साधना निस्संदेह अल्प भाव में मोक्ष पहुंचाने वाली साधना है। इस प्रकार की समाधि और संलेखना को प्राप्त करने के लिए लोग तरसते हैं, महीनों महीनों तक, वर्षों वर्षों तक तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान लगाते हैं, चिंतन करते हैं। इस प्रकार के उत्कृष्ट ऐसा संलेखना के फल को प्राप्त करने के लिए आपने भी भावना भाई आचार्य सागर जी महाराज के संस्कार आपके अंदर रहे, उसके कारण आपका जीवन बड़ा सात्विक संस्कारवान रहा, और आपने उन्हीं संस्कारों के कारणभूत ये भावना बना करके रखी थी कि मैं शरीर का जब भी परित्याग करूंगी, किसी तीर्थ क्षेत्र पर सिद्ध क्षेत्र पर करूंगी, मैं जब भी शरीर का परित्याग करूंगी आर्य का बन करके ही करूंगी, जब भी शरीर का परित्याग करूंगी चतुर्दशन के सानिध्य में करूंगी। इसलिए भगवान अजमेर से और सभी परिवारजनों को क्षमा करके, विनय त्याग करके, ये सोच करके अब लौट के मुझे इस ईंट और मिट्टी से बने हुए, चूने से बने मकान में नहीं आना है, मुझे तो आत्मा के महल में जाना है, मोक्ष महल में जाना है, सिद्धार्थ में पहुंचना है। उसका क्रम आपने प्रारंभ कर लिया। पहले आप अणुगति बने, फिर आपने 11 प्रतिमाएं ली, फिर आपने आज महावतों को स्वीकार किया। धन्य आपकी साधना, धन्य आपका मनोबल, धन्य आपका उत्तम परिणाम, धन्य आपकी निष्ठा, और धन्य धन्य आपकी दृढ़ शक्ति। इच्छा शक्ति के बली वसीभूत होकर के आप इस प्रकार के परिणामों को प्राप्त कर पा रहे हैं। आँख खोल करके जैसे आपने देखा भी, देखो एक बार सबको देखो, हाथ भी अभी तो अभी घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। हाँ, सब प्रकार का आपका तो त्याग है, 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग आपका तो कोई अधिकार नहीं। अब अधिकार छोड़ने के पहले तुम्हारे मन में कोई भावना हो, किसी भी प्रकार की भावना हो, तो अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हो। आपकी कोई भावना है, कोई भी त्याग करने की भावना नहीं? हाँ ठीक है, क्योंकि आपने पहले सब त्याग कर ही दिया। अब आपका कुछ बचा ही क्या है? जो बचा है तभी से छोड़े जा ही रहे हो। अब तो जो बचा है धन दौलत पुत्रों की है, या जिनके जो परिवारी है उनकी है, आपका उस पर कोई मोह भाव नहीं, कोई अधिकार नहीं। जो कुछ दान करना था अपने हाथ से किया, जो कुछ पुण्य करना था अपने हाथ से किया, अब और लोग करें, पुण्य के मार्ग पर चलें। तो आप इसी प्रकार से अपनी भावना भाते हुए सिद्धों के ध्यान में संलग्न, अरिहंतों के ध्यान में संलग्न, और जो मुनि महाराज उपसर्ग को सहन करके केवली बने या शुद्ध केवली बने, स्वर्ग में गए, अनुत्तर विमानों में गए, या अन्य उत्तम गति को प्राप्त हुए गृह आदि यज्ञशादी में, उनका चिंतन करना है, जिससे आपका आत्मबल और बढ़े, मनोबल सुदृढ़ बने, और आपके विचारों में और निरंतरता आए। सुन रही हो ना माता जी? आपसे बता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इसी प्रकार का पढ़ा बना करके रखो, ठीक है। और मन ही मन में ओम नमः शिवदेव्या अथवा ओम अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः, ये अरहम मंत्र है बीजाक्षर, ये 4 अक्षर का मंत्र निस्संदेह अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने में कारणभूत है। यह 4 गति से निवारण कराने वाला है, यह पंचमति का ले जाने वाला है, ये संस्कार देने वाला है, और हम के माध्यम से आत्मा का संपूर्ण वैभव प्राप्त होता है। माता जी, हाँ एक बार जय बोल दो माता जी का।